हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब ठीक हो। तो कल का मार्केट एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 का। और कल है 13 अप्रैल, कल एक्सपायरी है। कल का पीवट, सीपीआर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और ओआई डेटा एनालाइज करके हमारा कल का सेटअप बनाते और कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल मार्क करते हैं और वैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट क्लोज दिए ऊपर, जो कि बहुत अच्छा है इंट्राडे में। तो देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम में कौन सी कैंडल क्रिएट हुई है। ये हमारा पहले का ही सेटअप है। इसमें हम अननेसेसरी चीज़ें निकाल लेते हैं और लेवल टू लेवल जैसे ऊपर जाती है नीचे जाते हैं हम नए लेवल्स मार्क करते हैं और पुराने लेवल्स हटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहले हटाएंगे ये अभी काफ़ी नीचे है, तो 17,200 इसको निकाल देते हैं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। ये अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी है। ओके, और कंटिन्यूअस ये ऊपर ही जा रही है। सेलर्स ने नीचे ट्राई किया लेके बायर्स ने चले गए ऊपर, लेके चले गए। सेलर्स नीचे आए थे लेकिन बायर्स ने ऊपर लेके गए। तो जैसे ये लेवल मार्क किया हमने पहले डिस्कस किया है, अगर 17,800 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 18,000 होगा और उसके बाद 18,200 होगा। ठीक है, अगर नीचे आती है तो नीचे आएगी, तो इसके नीचे क्लोजिंग देती है 17,800 के नीचे, तो हमारा नीचे के साइड में 17,600 और 17,400। ठीक है, तो ये वन डे टाइम फ्रेम में ये मार्क कर, यही सेटअप है। अभी फिलहाल हम सेकेंडरी डे। अभी एक अच्छा है कि हम ऑलमोस्ट ये बुल मार्केट में आने वाले, क्या है गाइस, अभी रिपोर्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, सबके अर्निंग रिपोर्ट्स आने वाले Q4 के। तो ये अच्छा खासा हमें, तो ये जब हमारा जब 18,200 ऊपर टच करेगा तो हम कंप्लीटली बुल रन में आ जाएंगे, बेरिश बुलिश मार्केट हो जाएगी। तो अब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो पहला जो टॉप सीपीआर है वो है 17,798.77। सेंट्रल सीपीआर है 17,785.13 और बॉटम सीपीआर है 17,771.50। तो ये तीन सीपीआर है, और ये जो सीपीआर फॉर्म हुआ वो असेंडिंग सीपीआर है। जो हमारे ये 12 का है तो ये अपना 13 का फॉर्म होगा। तो प्राइस अभी इधर है सीपीआर पे, तो अभी इधर से ब्रेक करके नीचे जाती है, इसी के साथ ऊपर जाती है, वो ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन से हम एनालाइज करते हैं। और ये चार हमारे सब रेजिस्टेंस आए हैं और ये चार सपोर्ट निकल के आए हैं, तो वही मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस है 17,858, दूसरा रेजिस्टेंस है 17,893 और तीसरा रेजिस्टेंस है 17,961 और आखिरी रेजिस्टेंस है 18,002। और ये वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये प्रीवियस डे हाई, और ये वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस डे लो। और चार सपोर्ट है। पहला सपोर्ट 17,744, दूसरा सपोर्ट 17,676, तीसरा सपोर्ट 17,636, आखिरी सपोर्ट 17,568। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो और मार्क कर लेना, डिलीट कर रहा हूँ मैं अभी। तो अभी थोड़ा हम छोटे टाइम फ्रेम में कुछ मिल रहा है क्या देखते हैं। आप ट्रेंड में है 3 आवर्स में, 1 आवर में कुछ नहीं। 15 मिनट्स में हमें अच्छा खासा हाँ 15 मिनट्स में हमें एक ये ट्रेंड लाइन हमें देखना है। ठीक है गाइस, ये हम चैनल में ट्रेड कर रहे हैं। यहीं पे कब से ये अपना चल रहा है, डिमांड, यहाँ से सप्लाई, फिर डिमांड, फिर थोड़ा ऊपर था, फिर सप्लाई, फिर डिमांड। अब ये वाला यहाँ पे बहुत बार प्राइस ने सपोर्ट लिया है। ओके, तो अभी और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में चलते हैं, कल कहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो ये लेवल्स निकल के आए, अभी इसका डिस्कस करते हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है यहाँ पे, गाइज ये वाले ट्रेड बहुत रिस्की है, तो भी मैंने ये मार्क किया है। अपने रिस्क पे लेना, अगर परफेक्ट एंट्री मार सकते हो तो, नहीं तो सेफ ट्रेडिंग होगी, इसके ऊपर होगी, इसके ऊपर होगी। मतलब यहाँ से सेफ ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, यहाँ से, और इधर की तो सेफ ट्रेडिंग यहाँ से चालू होती है। ठीक है, तो तभी भी मैंने मार्क किया है। तो ये 5 पॉइंट, ये 25 पॉइंट, ये 25 पॉइंट्स है।
ठीक है, तो अगर फ्लैट ओपन होती है, हाँ, और इधर टाइम बिता के नीचे जाती तो ये ट्रेड लेंगे 27 पॉइंट के लिए। अभी 27 पॉइंट में कितना आप ले सकते हो पॉइंट्स अपने ऊपर है, मुश्किल है परफेक्ट एंट्री माना। ठीक है, तो भी मैंने एरो किया है, रिस्क किया, मैं नहीं लेने वाला हूँ ट्रेड यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद अगर फ्लैट ओपन होके सीपीआर ब्रेक करती है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, तो ये ट्रेड एक्टिवेट होगा ये और ये टारगेट के लिए। फिर जब यहाँ से घूमेगी प्राइस तब ये ट्रेड एक्टिवेट होगा ये टारगेट और ये टारगेट के लिए। ओके, और अगर प्राइस फ्लैट ओपन होके ऊपर जाती है, टाइम बिताने के बाद ऊपर जाती है, तो ही ये ट्रेड लेंगे। अगर डायरेक्ट ओपन होते ही 2 कैंडल में टच किए तो नहीं लेंगे। प्राइस को यहाँ पे सस्टेन होने देंगे, तब ये ऊपर जाएगी, तब ये ट्रेड एक्टिवेट होगा। ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्ट ये ट्रेड बनेगा ऊपर के लिए, और ये टारगेट होगा। ये टारगेट मेट होने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है प्राइस, नीचे आती है, तो ये ट्रेड एक्टिवेट होगा ये टारगेट के लिए। ओके, अब बात करते हैं गैप अप। गैप अप ओपन होती है यहाँ पे और सस्टेन करती है, प्राइस एक्शन ऊपर लेके जाती है बुलिश पैटर्न, तो ऊपर के लिए ट्रेड एक्टिवेट होगा। अगर नीचे जाती है तो नीचे का ट्रेड एक्टिवेट होगा। ठीक है, अगर वही हाल इसमें अगर गैप डाउन होती है और यहाँ पे गैप डाउन होती है, अगर सस्टेन करके फिर ऊपर जाती है बुलिश पैटर्न बना के, तो ये ट्रेड एक्टिव होगा, या तो बेरिश पैटर्न बना तो ये ट्रेड एक्टिवेट होगा। नीचे के लिए ये टारगेट होगा, फिर यहाँ से जब रिवर्सल लेगी तो ये ट्रेड एक्टिवेट होगा, ये टारगेट होगा, और इधर के लिए टारगेट होगी, ये 3 टारगेट होगा ऊपर के लिए। ठीक है, अब ओपन इंटरेस्ट डिस्कस करते हैं। अभी प्राइस है 17,800 पे प्राइस है। यहाँ पे 16,000 या 16 लाख, यहाँ पे 61 लाख है। तो ये पहला ही हर्डल हमारा 17,800 है, नीचे का सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस को नीचे जाने में दिक्कत होगी। ठीक है, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो, और उसके बाद यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 लाख है, तो यहाँ पे भी पुट राइटर्स अच्छे खासे है। 17,900 में यहाँ पे 6 लाख है, यहाँ पे 20 लाख है, तो यहाँ पे हम लोग को दिक्कत होगी। 17,900 क्रॉस करने में दिक्कत होगी, तो ऊपर रेजिस्टेंस मिलेगा 17,900। अब डेटा देखते हैं क्या बता रहा है, बुलिश है कि बेरिश है। तो पहला यहाँ पे आउट ऑफ द मनी देखते हैं, यहाँ पे 12 लाख है, यहाँ पे 61 लाख है, यहाँ पे 29 लाख है, यहाँ पे 57 लाख है, यहाँ पे 36 लाख है। यहाँ के लोग छोड़ के गए हैं, 5% निकल गए यहाँ से। तब भी यहाँ पे 1 करोड़ 11 लाख थे, उसमें से 5 लाख चले गए, तो भी ये लोग स्ट्रांग है। ठीक है, और यहाँ पे 38 लाख है, यहाँ पे 16 लाख है, यहाँ पे 14 लाख है, यहाँ पे 11 लाख है। ठीक, अकॉर्डिंग टू ये दोनों में इसमें पुट राइटर स्ट्रांग है, पुट राइटर जो बुलिश होते हैं वो, और कॉल राइटर्स वीक है जिनका व्यू बेरिश होता है। वो ऐसा नहीं है कि डेटा नहीं है, यहाँ पे बहुत फाइट होने वाली है। कल एक्सपायरी है, तो कल साइडवेज भी हो सकती है 17,800 और 17,850 के बीच में। ओके, अब इन द मनी में सारे लोग छोड़ के भाग गए कॉल राइटर्स, और पुट राइटर्स ने अभी भी होल्ड किया अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे होल्ड किया है पुट राइटर्स ने। ठीक है, तो ये कंपैरिजन में यहाँ पे भी पुट राइटर स्ट्रांग है, और अपना पीसीआर भी 1.2 है। 1 के ऊपर होता है तो बुलिश होता है डेटा, और 1.6 को टच करती है तो एक्सट्रीमली बुलिश हो जाता है, तो अभी बुलिश है अच्छा खासा। ठीक है, तो हमें हर्डल भी मिल गया, तो चार्ट पे चलते हैं। तो ये दो हमारे हर्डल है, नीचे के साइड में हमें दिक्कत देगी जाने में 17,800, और ऊपर जाने में दिक्कत देगी 17,900। यहाँ से अगर निकलेगी तो 17,900 तक हमें जाएगी, क्योंकि बाकी बाकी सब जगह तो यहाँ पे पुट राइटर्स मौजूद है ऊपर लेके जाने में। यहाँ पे सेलर्स बहुत प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल आते हुए दिखेगी, और जाहिर सी बात है जब बुलिश है 1.2 है पीसीआर, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग यहाँ से एक करेक्शन आएगा ही नीचे की साइड में। ओके, 50 पॉइंट का तो करेक्शन आएगा ही। तो तो ये है अपना आज कल के लिए सेटअप। वो अब संभाल कर ट्रेड लेना, एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी होगी ज़्यादा, एसएल बहुत लॉजिकल लगाना, कल एसएल हंटिंग बहुत होगी, और हो सकता है कि सुबह में शॉर्ट कवरिंग आ जाए। डेटा से लग रहा नहीं है शॉर्ट कवरिंग आएगी, होल्ड करके बैठेंगे, फिर भी शॉर्ट कवरिंग एक बैक ऑफ द माइंड में रखना। कौन शॉर्ट कवर करेंगे? पुट राइटर्स। क्यों शॉर्ट करेंगे? अगर क्या हो गया, टीसीएस का डेटा आया है, आईटी कंपनीज का अर्निंग्स का डेटा आ गया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का, ऑटो का भी आया, तो अगर ये बुलिश निकला तो मार्केट सीधा गैप अप निकलेगी, और गैप अप निकलेगी तो जाहिर सी बात है पीसीआर अपने आप 1.6 और 5 के पहुंच जाएगी, तो वहां पे करेक्शन आएगी, शॉर्ट कवरिंग होगी। तो बैक ऑफ द माइंड में याद रखना, अगर गैप अप होती है
तो ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे जो होल्ड करके आए, जो एक्सपायरी से होल्ड किए हुए एक हफ्ते से। ठीक है, तो ये सब अपना कल के लिए डिस्कशन था। होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, और हैप्पी ट्रेडिंग डे, बाय बाय।